Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani and today I am going to explain remaining part second of lesson number first of standard 7th, जिसका टाइटल था 3 क्वेश्चंस। इस लेसन में अब तक हमने ये पढ़ा था कि एक राजा के दिमाग में अचानक 3 चीजें आती हैं और वो उन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक हर्मिट के पास आता है और हर्मिट से वो सवाल करता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किन लोगों की सलाह राजा को लेनी चाहिए और किस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो हर्मिट के पास वो आ तो जाता है। देन आफ्टर वो जब ये देखता है कि हर्मिट खुदाई का काम कर रहा था, अपने खेत को खोदने का काम कर रहा था, तो राजा उससे उसका कुदाल लेके खुद वो काम करना शुरू कर देता है। देन आफ्टर वो पूरा दिन खत्म होने के बाद जब राजा थक जाता है फिर से वो हर्मिट से पूछता है अपने तीनों सवाल, लेकिन जो हर्मिट होता है उसे कोई जवाब नहीं देता है। वो सिर्फ ये कहता है कि देखो सामने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। जब राजा ये देखता है तो वो उस आदमी की मरहम पट्टी करता है। जब तक कि उसके घाव से खून बहना बंद नहीं हो जाता तब तक वो उसकी मरहम पट्टी करता रहता है और उसको हर्मिट की झोपड़ी में ले जाके लिटा देता है। थकावट के मारे राजा को भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे जब राजा उठता है तो उसे याद आता है कि वो वहाँ पे आया क्यों था और तो वो फिर से हर्मिट के पास जाता है। लेकिन वो जो आदमी है जिसको कि राजा ने ड्रेसिंग किया था, उसके घाव को उसने मरहम पट्टी की थी, वो आदमी राजा के पास आके कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी। तो राजा कहता है कि तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। यहाँ तक हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आज इस वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. वो जब राजा उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, तो वो आदमी उसे याद करवाता है, राजा को याद करवाता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने कि तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। स्वार यानी कसम खाना, रिवेंज यानी बदला लेना। मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता चल गया था कि तुम अकेले ही हर्मिट से मिलने के लिए आ रहे हो और मैंने ये डिसाइड कर लिया था, अपने मन में निश्चय कर लिया था कि जब तुम अपने घर के रास्ते पे आओगे, लौटोगे, तब मैं तुम्हें मारूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन निकल गया, तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैं अपने जो छुपे हुए जो जगह थी, मैं जहाँ पे छुपा हुआ था, वहाँ से मैं बाहर आया तो मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया। एंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं वहाँ से भाग आया और मैं मर सकता था जब अगर तुम मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करते, अगर तुम मेरा उपचार नहीं करते तो मैं मर सकता था। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तो तुम्हें मारने की इच्छा से आया था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. वो आदमी राजा से ये कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हें मारने आया था लेकिन बदले में तुमने मेरी जान बचाई है। तो आज से लेकर मैं तुम्हारा एक वफादार सर्वेंट बनके तुम्हारी सेवा करूँगा और अपने बच्चों को भी ये ऑर्डर दूंगा, ये आदेश दूंगा कि वो भी सेम वही करें, तुम्हारे पीढ़ियों तक तुम्हारी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। वो आदमी राजा से माफी मांगता है। देन आफ्टर द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। जो राजा होता है उस आदमी की बात को सुन के खुश होता है कि कितनी आसानी से राजा ने अपने एक दुश्मन पे विजय प्राप्त कर ली, कैसे वो अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना पाया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him
एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। राजा ने उसको माफ ही नहीं किया बल्कि उसने उसे ये भी कहा कि मैं अपने नौकर, अपने जो मेरे जो सर्विस करते हैं वो और मेरे खुद का डॉक्टर तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूंगा, और उसको ये भी वादा किया कि मैं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने ले ली थी, हड़प कर ली थी, उसे भी तुम्हें लौटा दूंगा। देन आफ्टर लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। और जब वो उस आदमी से वादा करने के बाद राजा जब झोपड़ी के बाहर निकलता है, देन आफ्टर वो फिर से उस सन्यासी की तलाश करता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश टू वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। राजा की इच्छा होती है कि जाने से पहले शायद वो हर्मिट उसके तीनों सवालों के जवाब दे दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल पे बैठा उन क्यारियों में बीज डाल रहा था जिनको कि एक दिन पहले राजा ने जिनकी खुदाई की थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा उस हर्मिट के पास जाता है, सन्यासी के पास जाता है। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। और वो उस सन्यासी से कहता है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुमसे पूछता हूँ कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो। हे ज्ञानी संत, तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो। देन आफ्टर यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तो जब राजा उससे सवाल पूछता है तो जो हर्मिट होता है, सन्यासी होता है, वो उससे कहता है कि मैं तो पहले ही तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें दे चुका हूँ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब पहले से ही मिल गए हैं। हर्मिट उसे ऐसा कहता है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वो जो हर्मिट होता है अपने घुटनों के बल पे बैठा होता है, वैसे बैठे बैठे ही वहां पे जो राजा खड़ा होता है उसकी तरफ देखता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। राजा थोड़ा सरप्राइज होता है और वो उस सन्यासी से पूछता है मुझे उत्तर कहाँ से मिले, कैसे मुझे आंसर मिल गए। राजा उससे पूछता है, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूछता है, उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। जो हर्मिट होता है वो उसे जवाब देता है कि क्या आप देख नहीं रहे हैं। इफ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो वो हर्मिट उसे क्लियर करता है कि अगर कल आप मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं दिखाते और ये मदद नहीं करते, क्यारियों को खोदने में मदद नहीं करते, कल मेरी यहाँ से चले जाते, तो ये जो आपका दुश्मन, ये जो आदमी है वो आप पे अटैक कर देता, आक्रमण कर देता। तब आपको ऐसा लगता कि काश मैं वहीं रुक गया होता। So the most important time was when you were digging the beds. तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब तुम इन क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था उस टाइम पे, और मेरे लिए काम करना तुम्हारे लिए वो इम्पॉर्टेंट काम था। Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और दूसरी बार ऐसा था कि जब तुम जाने लगे और वो टाइम जब वो आदमी दौड़ के तुम्हारी तरफ आया और तुमने उसके घावों का इलाज किया, वो टाइम तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जो आदमी था वो मर सकता था, और जो मरहम पट्टी करने की वजह से वो दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया, तो वो शायद ऐसा नहीं हो पाता। देन आफ्टर सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो आदमी तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो कुछ भी तुमने उस आदमी के लिए किया वो काम तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. सन्यासी उसे कहता है कि याद रखो
वो ही समय सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है नाउ। नाउ यानी कि आज, अभी, प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि आज ही एक प्रेजेंट ही ऐसा टाइम है जब हमारे पास कुछ भी काम को करने की ताकत होती है। क्योंकि ना तो हम जो गुजर गया, जो पास्ट हो गया, जो चीज़ चली गई उसको वापस ला सकते हैं, जो टाइम चला गया उसको वापस ला सकते हैं, और ना आने वाले टाइम को पकड़ सकते हैं। तो हर्मिट के हिसाब से जो चल रहा है, जो प्रेजेंट है, वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देन आफ्टर, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन who are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is, वो जो उसका राजा का जो दूसरा सवाल होता है कि कौन सा आदमी, कौन से लोगों की सलाह राजा को माननी चाहिए, तो हर्मिट उसको ये समझाता है कि जिस टाइम पे जिस इंसान की तुम्हें मदद करनी पड़े या किसी के लिए अगर तुम्हें कुछ करना पड़े, तो वो ही आदमी तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में होने क्या वाला है या जो बीत गया उसमें क्या होने वाला था। तो अगर कोई भी आदमी, अगर कोई भी इंसान हमें ऑन द प्रेजेंट पे कोई हेल्प मांगता है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कोई हमारी हेल्प करता है तो दैट मैन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन आफ्टर जो थर्ड क्वेश्चन था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू that person good because we were sent into this world for that purpose alone. Then after हर्मिट उसे ये भी समझाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम उस इंसान की सहायता करना होता है, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है। क्योंकि भगवान ने अगर इंसान को भेजा है तो उसका पहले से ही, उसके सारे काम पहले से ही भगवान ने डिसाइड कर रखे हैं। हमें तो बस उस टाइम को, उस सही समय को पकड़ के उस काम को करना है। तो ना तो इस लेसन में सिंपली ये सिखाया गया है कि ना तो हमें पास्ट में जीना है, ना हमें फ्यूचर की परवाह करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर प्रॉपरली हम अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं तो हमें प्रेजेंट जो चल रहा है उसी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो चला गया उसे हम नहीं पकड़ सकते, और आने वाला कल क्या होगा वो हमें नहीं पता। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। थैंक्स टू ऑल।